यस स्टूडेंट्स, अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है ईवीएस में हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है एयर। ओके, तो एयर की इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और इसके एक दो क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। और कल हमने वो 5 थिंग्स जो थी वो ड्रॉ की थी जो हवा में उड़ सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हवा में उड़ सकती हैं, आपने ड्रॉ भी किए थे और कलर्स भी किए थे। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो उनमें से बटरफ्लाइज थी, काइट्स थे, ठीक है, और पैराशूट्स थे, और कई जो हमारे मैन मेड थिंग्स हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन्स हैं, वो भी थे, एयर गैस बलून्स थे। तो आपको पता चल गया कि हवा में क्या क्या चीज़ें उड़ सकती हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एयर टॉपिक में से फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। इनको करने के लिए मैंने ये नीचे आपको ब्रैकेट में एक ब्लैक स्केच से लिखा हुआ हेल्प बॉक्स भी दिया है। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी फिलअप में फिट होगा। ओके, सो फर्स्ट फिलअप इज आवर डैश इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। तो ये डैश में जो भी आंसर आएगा वो हमारी रोज़ाना की जो जीवन को गुजारने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास कार नहीं है, सपोज कर लो कि मेरे पास कार नहीं है, तो क्या मैं ज़िंदा नहीं रह सकती कार के बिना? हम सभी कार के बिना ज़िंदा रह सकते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं होता कि सभी के घर में कार हो। हमारे घर में बाइक्स भी हो सकती हैं, हमारे घर में साइकिल्स भी हो सकती हैं, और हमारे घर में कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कार क्या है? हमारी बेसिक नीड नहीं है। बेसिक नीड हम उस चीज़ को बोलते हैं जो जिंदा रहने के लिए, जो ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें चाहिए। जैसे कि खाना, खाने के बिना हम 1 दिन 2 दिन, थोड़े दिन, इससे ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे, और कुछ लोग तो थोड़े दिन भी नहीं रह पाते हैं। तो खाना क्या है? हमारे जीवन को गुजारने के लिए एक बेसिक नीड है। ऐसे ही पानी, पानी के बिना हम बिल्कुल ही नहीं, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरह से एयर यानी कि जो हवा है वो भी क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वाइटल कह सकते हैं हम हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि सोचो कि मैंने आपको खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, लेकिन मैंने ज़ोर से किसी कपड़े से आपके मुंह और नाक दोनों को बांध दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से कि थोड़ी सी हवा भी आपके अंदर ना जा सके, और मैंने आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। तो सोचो कि 1 मिनट के लिए आप जिंदा रह पाओगे? आपके पास खाना भी है, पानी भी है, लेकिन हवा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते। तो डैश इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। कौन है हमारी बेसिक नीड्स? तो इसका आंसर आएगा एयर, ठीक है। क्या आंसर आएगा? एयर यानी कि हवा। नेक्स्ट है, मूव टू द नेक्स्ट, मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि अब हम अपने रूम के बाहर जाके खड़े हो जाएं, हल्की हल्की क्या होती है, एक मॉइस्चर होता है, नमी होती है, या हल्की हल्की कोई हवा होती है, उसे हम एयर बोलते हैं, जो हमें चलती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वो ज़ोर से चले, मूविंग डायरेक्शन में चले, जब हमें कोई चीज़ें उड़ती हुई नज़र आएँ, जैसे कि कपड़े हिलते हुए नज़र आएँ, जो पेड़ हैं वो झूल रहे हैं, तो उस चीज़ को बहुत, जब वो तेज़ रूप ले लेती है, आंधी भी बन सकती है, तो उसे हम बोलते हैं विंड। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। दिस इज योर आंसर, विंड। थर्ड, डैश इज द गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो आप सभी को पता है कि कौन सी वो गैस है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या है? जो हम अपने अंदर लेके जाते हैं, यानी कि सांस के साथ हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेते हैं हम? ऑक्सीजन। दिस इज योर आंसर, ऑक्सीजन। जैसे कि जब कोई बीमार हो जाता है तो जब उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, उसकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो हम उसे वेंटिलेटर्स पे रखते हैं और उन्हें क्या देते हैं हॉस्पिटल्स में, आपने टीवी में भी देखा होगा, रियल में भी मैं भी कभी देखा होगा, तो हम उनके मुंह पे एक मास्क लगा देते हैं, जो क्या होता है, जिससे पाइपलाइंस के थ्रू उन्हें क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो गैस हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका नाम है ऑक्सीजन। तो थर्ड का आंसर आएगा ऑक्सीजन। नंबर 4, वी शुड स्लीप विद ओपन डैश। तो हमें क्या चीज़ खुली रख के सोना चाहिए? अपनी आंखें।
आंखें खुली रख के कोई सो सकता है? नो. सो व्हाट आर आवर ऑप्शंस? विंड, विंड तो हो चुका है. प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे खुला रखेंगे, वो तो पहले ही खुले होते हैं, ये भी नहीं आएगा. एयर पहले ही हो चुका है, ऑक्सीजन भी हो चुका है, तो बचा क्या? विंडोज़. हमें अपने घर की, अपने रूम की जो विंडोज़ हैं, जो हमारे ये बोल सकते हैं कि रोशनी के लिए हमने जो भी अपने घर में अरेंजमेंट्स करे होते हैं, रखे होते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? विंडो पेन्स को खुले रख के सोना चाहिए, रात को उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है और ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो. ठीक है, नहीं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, सफोकेशन होगी. ठीक है. उसके बाद है, तो विंडोज़ क्या था 4 का आंसर. नंबर 5, ऑल डैश एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव. जैसे कि हमें हवा चाहिए, उसी तरह प्लांट्स को भी हवा चाहिए. मान लो कि आपने प्लांट्स को सारा दिन एक ऐसे कमरे में बंद रखा जहाँ पे कोई हवा, धूप, रोशनी, पानी कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या देखेंगे कि शाम को या अगले दिन वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही ऐसे गिर जाएगा. ठीक है, बिल्कुल ही मुरझा जाएगा. तो जैसे हमें हवा चाहिए, उसी तरह एनिमल्स यानी कि जानवर, जानवर भी सांस लेते हैं ना. आपने देखा होगा कि जानवर सांस लेते हैं, वो हमारी तरह चलते हैं, उनकी आवाज़ भी होती है, हमारी तरह वो खाना भी खाते हैं, और हमारी तरह वो काम भी अपने सारे करते हैं, हम उनसे दूध भी लेते हैं. तो वो क्या है? एक लिविंग बीइंग्स हैं, जिंदा रहने वाले हैं. ठीक है. तो जितने भी डैश और एनिमल्स हैं उन्हें क्या चाहिए? हवा चाहिए. तो कौन सी ऑप्शन बची है हमारे पास? प्लांट्स. हमने अपनी बात तो कर ही ली थी कि एयर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स की. ओके. सो दीज आर योर 5 फिलअप्स. इसके नीचे मैंने ये आपको हेल्प बॉक्स दिया है, आप इसकी हेल्प से इसमें जो वर्ड्स हैं वो फिट करके देख सकते हैं. सो राइट एंड लर्न योर वर्क and revise it also. Okay class, thank you so much, have a nice day.